ये अगला कंसेप्ट है HCF और LCM का ना जी। ये चैप्टर है, पूछता है क्वेश्चन तो पूछता है इसमें से। इसमें हम आज बात करेंगे कंसेप्ट का ना। बचपन से पढ़ते आ रहे हैं आप लोग HCF एंड LCM, मगर ये तो कंपटीशन में है, तो कंपटीशन में क्या पढ़ना है, कैसे पढ़ना है, इसको समझेंगे ना। तो HCF का फुल फॉर्म क्या होता है? हाईएस्ट कॉमन फैक्टर। हाँ, हाईएस्ट कॉमन फैक्टर, 3 वर्ड मिला है, हाईएस्ट, कॉमन और फैक्टर। ये अलग अलग समझिए, हाईएस्ट तो समझ ही रहे हैं, कॉमन समझ ही रहे हैं, फैक्टर समझ ही रहे हैं। फैक्टर नहीं समझ रहे हो, फैक्टर समझाना है, ठीक। अब एक बात प्रैक्टिकल सोचना है। प्रैक्टिकल ऐसे सोचिए, ठीक। आप बच्चों का किताब देखिएगा ना, तो देखिएगा, मतलब पहला दूसरा बच्चों का किताब देखिएगा तो पहले देता है जोड़, ठीक, कि मतलब 35 प्लस 12 कितना हुआ, ऐसे जोड़ सिखाता है। अब तो बुक में ही आ जा रहा है ना, और उस बुक को थोड़ा सा ज़्यादा मतलब बढ़िया बना दे रहा है। एक ही किताब का 400-500 किताब है, 400-500 रुपया का है, और उसी में भर का वो बुक खत्म। हम लोग जब पढ़ते थे तो एक ही बुक रिश्तेदारी में भी चला जाता था, मामा का लड़का, फुआ का लड़का, वही बुक। आजकल वाला बर्बाद, मतलब उसी पे भर देना है, ठीक। तो आप देखिएगा, नोटिस कीजिएगा थोड़ा सा। पहले तो ये देगा, उसके बाद ये देगा राम के पास 35 रुपया है, श्याम के पास 12 रुपया है, टोटल कितना पैसा हुआ। अब यहां समझाना क्या चाह रहा है, तो ये बता रहा है कि ये जोड़ कीजिए, लड़का को जोड़ करने आना चाहिए। और दूसरा उसका एप्लीकेशन दे रहा है कि लड़का खुद समझे कि यहां जोड़ने से आंसर आ जाएगा, ये खुद डिसाइड करे। जैसे राम के पास 35 रुपया है, श्याम के पास 12 रुपया है, कितना पैसा हुआ। वो तो ये नहीं कहा कि 35 और 12 को जोड़िए, लड़का खुद डिसाइड करेगा। ठीक उसी तरह जोड़, घटाव, गुना, भाग है। बात समझ रहे हैं? तो यही HCF LCM दो तरह से है कि एक तो HCF और LCM आपको निकालने आना चाहिए कि तरीका क्या है HCF LCM निकालने का, और दूसरा ये बात कि आपको लैंग्वेज में क्वेश्चन देगा ना, और उसको समझकर आपको खुद डिसाइड करना है कि यहाँ HCF से आंसर आ जाएगा कि यहाँ LCM से आंसर आ जाएगा। यही डिसीजन करना है। तरीका आप तो जानते हो कि HCF कैसे निकलता है, LCM कैसे निकलता है, मगर पढ़ना क्या है इसमें, डिसीजन कि यहां HCF से आंसर आ जाएगा। जैसे अगर हम कहें कि मेरे पास 10 रुपया है, आपके पास 15 रुपया है, कितना पैसा हुआ। हमने तो कहा नहीं कि जोड़िए, आप खुद डिसाइड किए ना। उसी तरह घटाव का है, तो घटाव का है, कह रहा है कि मेरे पास 200 रुपया है, आपको हम 25 रुपया दे दिए, मेरे पास कितना बचा है, 175। हमने कहा कि घटाव कीजिए, हमने कहा जी, नहीं कहा, आपने खुद डिसाइड किया। यही मैथमेटिक्स है। अगर हम कहें कि 100 रुपया है, 5 आदमी में बांटना है, ठीक, एक आदमी को कितना पड़ा, हमने कहा कि भाग दीजिए, नहीं कहा, आपने खुद डिसाइड किया। तो अब ये बताओ कि कब आप ऐसा कहोगे कि गुना करना पड़े। दो तरीका से कहा जा सकता है कि 12 गुना 5 ना, तो गुना करने आ जाएगा, मगर गुना शब्द ना बोलिए, मगर गुना करने से आंसर आ जाए। एक ऐसा कंडीशन आप बोलिए, बोलिए। देखो, नहीं, लैंग्वेज में बोलना है, जैसे अभी नहीं बोल रहे। हाँ, ऐसे कैसे, एक पेन का दाम है 5 रुपया, अब 12 गो पेन लेना है, ठीक, चाहे 12, एक पेन का दाम 12 रुपया है, अब 5 गो पेन लेना है, ठीक। तो इसको जोड़ का भी निकाल सकते हैं, 12 12 12 12 12 12 पचे 60। तो गुना क्या हुआ जी, गुना कुछ नहीं है, ये ऐड का शॉर्ट फॉर्म है, मगर कब, जब एक ही तरह के राशि को बार बार जोड़ना हो तब ना, एक ही तरह के राशि को
बार बार जोड़ना हो तो उसको हम जोड़ ना करके गुना कर देते हैं। ठीक, अगर यही रहता अलग अलग रहता, सामान लेने जाइए एगो 10 रुपया, एगो 15 रुपया, एगो 5 रुपया, एगो 2 रुपया, तो का गुना करके लगा देंगे का? वो जोड़ना ही पड़ेगा उनको। बात समझ रहे हो? तो जोड़ घटाओ गुना भाग तो समझ ही रहे हो। हम पूछना चाहते हैं HCF कब? आपको एक तो कहा जा सकता है कि 25 और 30 का HCF निकालिए ना, तो वो निकालने का तरीका आप जानते हो, ऐसे कर दीजिए, चाहे भाग लगा दीजिए ना, ऐसे, ये तो जानते हो ना, बचपन से सीखते आए हो, अभी बताएंगे भी। तो एक तो ऐसे कहा जा सकता है कि 25 और 30 का HCF निकालिए। अब HCF वर्ड नहीं बोलिएगा, HCF से आंसर आ जाए, जिस तरह गुणवा में बोले थे ना, बोलिए। हाँ, और कोई लैंग्वेज में बोलिए। यही चीज को समझना है, समझे बात को कि समझना क्या है। ठीक, क्वेश्चन तो बुझा गया ना आपको कि हम पढ़ने क्या वाले हैं। वो तरीका है HCF निकालने का, अलग बात है। लड़का सब देखिएगा ना, टीचर लोग से यही हो जाता था, हमसे भी हो जाता था जब पढ़ते थे, कि जैसे HCF बता दिए। ठीक, आप याद करो थोड़ा सा कि जब सर से जाके पूछते थे तो सर यही कह देते थे क्वेश्चनवा पढ़ के कि इसका HCF निकाल दो, आंसर आ जाता था। तो सर डिसाइड करते थे, आप नहीं डिसाइड करते थे। ठीक, और नहीं तो देखिएगा 10वीं क्लास में है कि जब शुरू में खोलिएगा ना तो एक विवेचक उपवेचक निकालने वाला आता है, एक लैंग्वेज वाला आता था जिसको इक्वेशन सेट करना पड़ता था और उसके बाद सॉल्यूशन करता था। तो सर इक्वेशन सेट कर देते थे, आप सॉल्यूशन कर लेते थे, और वहीं पे धोखा हो गया है। ठीक, जो मेन मैथमेटिक्स है वो तो सर बता दिए, आप तो गुना भाग कर रहे हो। तो ये नहीं करना चाहिए। अगर आप 10वां में ईमानदारी से पढ़े होते, ईमानदारी से आप इक्वेशन सेट किए होते ना, तो आज इतना दिक्कत नहीं होता। ये बता दे रहे हैं। कितने लोग अपने से इक्वेशन सेट किए हो, ईमानदारी से बताओ। अपने से इक्वेशन, सर का इक्वेशन सेट किया हुआ नहीं। स्पीड टाइम सब है उसमें ना, लीनियर इक्वेशन ऑफ 2 वेरिएबल। एक आदमी गया इतना से आया तो इक्वेशन सेट करना पड़ता था उसका, फिर इक्वेशन 1 और 2 में इक्वेट करके उसमें डालना पड़ता था, तब x और y का मान आता था। हाँ, तो उस सारा विधि है, मगर इक्वेशन कौन सेट करता था? आप करती थी? आप की है इक्वेशन सेट? अरे वो हमको बुझा जाता है, जो सेट किया होगा ना उसको इतना दिक्कत होने वाला नहीं है। ठीक, क्वेश्चन समझ गए ना जी कि HCF LCM क्या है, कैसे करना है। अब इसका चलिए इसका पोस्टमार्टम करते हैं। ठीक, और समझते हैं कि क्या होता है HCF, डिसाइड करना है कि यहां HCF कैसे निकलेगा। पहले बात करते हैं फैक्टर। फैक्टर क्या होता है? गुणनखंड इसका हिंदी होता है, गुणनखंड। व्हाट इज फैक्टर? एगो देखना उधर फैक्टर थ्योरम भी है, फैक्टर एगो चैप्टर भी है एडवांस मैथवा में, वो पढ़ाएंगे। बात समझ रहे हैं? वो क्या कहेगा क्वेश्चन, वो और थोड़ा सा टफ लेवल का है। पहले आप फैक्टर बताइए, कोई बोलिए जानते हो तो। अरे जो भी जानते हो बोल दो, नहीं बोलोगे? जानते हैं फैक्टर? हाँ, ये दो बताए हैं, ये पढ़े हैं गांव में कि अगर मल्टीपल पूछा जाए ना कि 2 का, तो 2 का पहाड़ा, ऐसा ही ना, 2 का पहाड़ा 2 का मल्टीपल है, 12 का पहाड़ा 12 का मल्टीपल है ना, यही है ना। बस इतना ही से काम चलाए हो तो ये कंपटीशन है। फैक्टर बोलिए। इससे कोई नंबर डिविजिबल हो, जैसे 91 का आपको 7। हाँ, सही बोल रहे हैं। ठीक, देखिए तो क्या बोले हैं, 8 है तो उसका 2 तो बोलिए 2 कैसे कह दिए? 2 8 का क्या बोल रहे हैं? 8 का फैक्टर बोलिए। हाँ, तो उसका 2 गुना 2 गुना 2 4 वो मल्टीपल बता रहे हो। गजब, वो मल्टीपल ना बता रहे हैं। 8 का 8 8 16 8 3 का 24, वो मल्टीपल है। 8 का 8 16 8 3 का 24। हाँ, तो क्या बोले हैं? बोलिए इसका केवल फैक्टर बोलिए, आप ही बोलिए, बोलो 8 का फैक्टर बोलो। देखो चलो, हम लिख रहे हैं 12 का फैक्टर, 1
2 3 4 6 12, यही है, यही बोलना चाह रहे थे। तो इसको बोलेंगे कैसे, देखिए, किसी संख्या का गुणनखंड, ठीक, वे सभी संख्याएं होती हैं, इसको बोल रहे हैं जिससे, किसी संख्या का गुणनखंड वे सभी संख्याएं होती हैं जिससे दी गई संख्या पूर्णतः विभाजित हो जाए, यानी एग्जैक्ट डिवाइजर ऑफ द नंबर। ठीक, मतलब अपनी भाषा में 12 जिस संख्या से कट जा रहा है ना, उस संख्या 12 का फैक्टर है, यही बोल देते आप। अरे तो आप ही ना समझ रहे हो कि 1 2 बोल रहे हो कि कट रहा है कि गुना हो रहा है, तो आप समझ रहे हो, तो बोलना चाहिए था ना, हम कैसे समझे आपके मन में क्या है, बोलिए। ठीक है, आप 1 2 उदाहरण बता दे रहे हैं, तो ये तो अंडरस्टूड है कि आप काट रहे हो कि क्या कर रहे हो, तो ये बोल देते कि उससे सर एग्जैक्ट डिविजिबल, इतना ही शब्द बोल देते तो हम समझ जाते। ठीक, तो 12 जिस संख्या से क्या हो जाए, कट जाए, वो संख्या 12 का फैक्टर है। अब देखो, नाम पर ही है गुणनखंड, गुना का खंड हो, गुणनखंड फैक्टर, बात समझ रहे हैं। उसी तरह 36 का निकाल देते हैं। अब 36 जिस संख्या से कट जाए वो क्या है, 36 का फैक्टर है। तो 1 से 36 कट जाएगा, 2 से, 3 से, 4 से, 6 से, 9 से, 12 से, 18 से, 36 से कट जाएगा। हाँ, किसी भी संख्या का 2 फैक्टर होता ही है। आप यहां से भी पढ़े हो प्राइम नंबर में, क्या पढ़े हो प्राइम नंबर, अभाज्य संख्या क्या होता है, अरे वो है, कह रहे हो तो एक के बार कहो कि ओनली 2 फैक्टर, बस समझ रहे हो, जो स्वयं से कटे चाहे अपने आप से कटे। तो कोई भी संख्या 1 से कटेगी ही, 1 से 36 मर्तबे और 36 से 1 मर्तबे, तो वो फैक्टर हो। तो सीधा सीधी कहो फैक्टर ना, उसी को लोग कहता है कि 1 से स्वयं से कटे। अच्छा, आप बताइएगा, जब 3 गो हो जाए तब कौन सा संख्या है, 3 गो फैक्टर हो जाए तो, 2 गो तो जानते हैं, और 3 गो हो जाए तो, हाँ, भाज्य संख्या, उसको इंग्लिश में क्या बोलते हैं, कंपोजिट नंबर शायद बोलते हैं। ठीक, बात समझ रहे हैं। तो 3 फैक्टर हो जाए तो, अब एक और निकालते हैं 72 का। 72 का निकालिए फैक्टर, 1 2 3 4 6 8 9 12 18 24 36 और दिख रहा है ना वीडियो में 72। यह है क्या चीज का फैक्टर, 72 का। एक ऐसा चैप्टर है फैक्टर में, क्वेश्चन रहेगा, जैसे देखो का पूछ सकता है फैक्टर में, अभी पढ़ाएंगे आगे, कि जैसे 72 है ना, तो कहेगा कि 72 के कितने नंबर ऑफ फैक्टर कितने होंगे, तो गिनो, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 गो हुआ। ये भी पूछ सकता है कि 72 के जितने फैक्टर हैं उनका योग कितना होगा। ये भी पूछ सकता है कि 72 के सम फैक्टर का योग कितना होगा। ये भी पूछ सकता है कि 72 के विषम फैक्टर का योग कितना होगा। ये भी पूछ सकता है कि 72 के सम और विषम फैक्टर के योग में भाग लगाइएगा तो कितना आएगा, कुछ भी, समझ रहे हो। तो ये तो 72 है तो निपटा दे रहे हो, 12 से 60 रहता तब लिखते रहो फैक्टर, तो उसका तरीका है, समझ रहे हैं, वो आगे आएगा। क्लियर है फैक्टर। तो फैक्टर क्या है जी, किसी संख्या का फैक्टर वे सभी संख्याएं होती हैं जिससे दी गई संख्या पूर्णतः विभाजित हो जाए। क्लियर है। अब आ जाओ, अब अगर हम इसमें कॉमन निकालते हैं, क्या निकालते हैं, कॉमन, ठीक, तो देखो कॉमन क्या क्या आएगा, 1 आएगा, 2 आएगा, 3 आएगा, जो तीनों में हो, 6 आएगा, 4 आएगा, 12 आएगा, और
18 नहीं आएगा ना, कोई दिक्कत? इतना तो आया, ये कॉमन है। इसमें क्या है कि हाईएस्ट कॉमन क्या हो जाएगा? देखो इसमें सबसे बड़ा कौन है? 12, तब ये तीनों का HCF है 12, आंसर हो गया। अब इसका अर्थ समझो, ठीक? कॉमन इतना निकाले, 3 को तो निकाले फैक्टर, अब तीनों में उसी का नाम है हाईएस्ट कॉमन फैक्टर। तो फैक्टर बताए, पहले कॉमन निकालिए अब तब इसमें से हाईएस्ट निकाल लिए, तो हाईएस्ट 12 आया। तो एक बात अर्थ इसका देखो कि फैक्टर कभी भी होगा तो एक निश्चित संख्या होगी, मतलब काउंटेबल होगा, ऐसा नहीं ना कि इंडिफिनिट तक जा रहा है इसका। दूसरा बात ये समझो कि फैक्टर कभी भी होगा ना तो ये जो संख्या है ना इससे ज्यादा नहीं होगा। देखो इससे ज्यादा है का? नहीं है ना। अब एलसीएम पढ़ाएंगे तो उसको समझाएंगे, इससे ज्यादा नहीं होगा। तीसरा बात ये देखे कि HCF अगर 12 आया, ठीक, तो इसका क्या मतलब है? व्हाट इज द मीनिंग ऑफ HCF? हाँ 12, यानी अब देखो HCF का परिभाषा बोल रहे हैं, ठीक, कि 2 या 2 से अधिक संख्याओं का HCF का चीज वह बड़ी से बड़ी किसके लिए आ रहा है कॉमन के लिए आ रहा है, बड़ा है नहीं, बड़ी से बड़ी आ रहा है, बड़का में कॉमन में बड़का, समझ रहे हो? तो 2 या 2 से अधिक संख्याओं का HCF वह बड़ी से बड़ी संख्या होती है जो मतलब कौन 12 दी गई संख्या को पूर्णतः विभाजित कर दे। यानी एक ऐसी संख्या, देखो 2 भी तीनों को विभाजित करेगा, 3 भी करेगा, तीनों को कॉमन है तो 6 भी करेगा, 4 भी करेगा, मगर वो बड़ी से बड़ी ना है, हाईएस्ट ना है। समझ रहे हो बात को? तो हाईएस्ट कौन है? 12। तो 12 वो बड़ी सी बड़ी संख्या है, मतलब इससे बड़ी संख्या नहीं है जो ये तीनों को काट दे। 18 है तो ये 2 को काटेगा, इसको नहीं काटेगा, तो वो नहीं होगा। तो किसी संख्या का HCF वह बड़ी सी बड़ी संख्या होती है जो दी गई संख्या को पूर्णतः विभक्त कर दे। क्लियर है? अब हम इसका मीनिंग बताए थे कि इसका उपयोग कहां करोगे। देखो क्वेश्चन कैसे पूछेगा। अब एक तो कहेगा कि 12, 36 और 72 का HCF निकालिए, तो वो तो तरीका है, वो बताएंगे। अब इसका एप्लीकेशन लैंग्वेज में कैसे बोल सकता है, तो देखिए कहेगा कि इसी को कि 3 डब्बा है, एगो में 72 लीटर दूध है, एगो में 36 लीटर दूध है, एगो में 12 लीटर दूध है ना। अब कहेगा कि वह बड़ी से बड़ी मापने वाला बनाइए जो प्रत्येक डब्बे को दूध को बड़ा माप दे, शेष ना बचे। अगर मान कर चलो कि 2 लीटर का बनाओगे तो भी माप देगा, मगर बड़ा से बड़ा नहीं होगा। अगर 6 लीटर का बनाते हो तो भी माप देगा। 8 लीटर का बनाते हो, 8 ये मान लो 9 लीटर का बनाते हो, मान लो 9 लीटर का बनाते हो तो 9 चौका 36, ठीक, माप देगा। 9 8 72, 9 चौका 4 बार में 36 लीटर वाला माप आ जाएगा। 9 8 72, 8 बार में ये माप आ जाएगा, मगर इस नहीं माप आएगा। तो क्वेश्चन यही पूछेगा कि वह बड़ी से बड़ी मापने वाला बनाइए जो प्रत्येक डब्बे के दूध को पूरा पूरी क्या कर दे, माप दे। तो यहां डिसाइड क्या करोगे कि HCF से आएगा। यही ना हमारा क्वेश्चन था। अब उसमें भी लगाएगा कि माप तो दे मगर प्रत्येक में बराबर बचे। वह बड़ी से बड़ी संख्या बनाइए, जैसे कहेगा कि 12, 36, 72 का वह बड़ी से बड़ी संख्या, बड़ी से बड़ी मापने वाला बनाइए जो प्रत्येक डब्बे में दूध समान बचे, चाहे इसमें 2 लीटर बचे, इसमें 3 लीटर बचे, इसमें 4 लीटर बचे। यही क्वेश्चन का वैरायटी आएगा। एक तो कहेगा पूरा पूरी माप दे, एक कहेगा कि समान बचे, एक कहेगा इसमें 2 बचे, इसमें 3 बचे, इसमें 4 बचे। वो आगे के क्वेश्चन है, मतलब उसी में आपको ऐड करके पूछेगा। समझ में आ गया? HCF मिटा दें, इसको लिखना है लैंग्वेज में, लिखिएगा, इसको लिखिएगा कि मतलब समझ गए हैं। लिख लो, भुला जाओगे, ठीक, लिखो। पहले हाईएस्ट कॉमन फैक्टर लिख लो, फैक्टर लिखो। समझ में आया कि नहीं जी? वीडियो बन रहा है, जाकर बार बार देखिए,
इस तरह का थॉट था HCF के प्रति, इस तरह का विचारधारा थी आपके दिमाग में? हैं? थी? कौन कह रहे हैं? तो थी तो बोलना चाहिए था ना, हैं? नहीं थी तो रख लीजिए। बोले, लिखिए फैक्टर पहले लिखिए। किसी संख्या का फैक्टर वे सभी संख्याएं होती हैं जिससे दी गई संख्या पूर्णतः विभक्त हो जाए। हो गया? किसी संख्या का फैक्टर वे सभी संख्याएं होती हैं जिससे दी गई संख्या पूर्णतः विभक्त हो जाए। लिख लिए? अब हाई तीनों बातवा लिख लो। लिखिए, ये तीनों लिख लिए। अब HCF लिखो, ये तीनों लिखकर HCF। बोले, लिखिए, दो या दो से अधिक संख्याओं का HCF वह बड़ी सी बड़ी संख्या होती है जो किसके लिए आया है यहां पे? हाई 12 के लिए, जो दी गई संख्या को पूर्णतः विभक्त कर दे। दो या दो से अधिक संख्याओं का HCF वह बड़ी से बड़ी संख्या होती है जो दी गई संख्या को पूर्णतः विभक्त कर दे, यानी एग्जैक्ट डिवाइजर ऑफ द नंबर। ठीक? अरे इसको क्या बोलते हैं? है बीच वालों को क्या बोलते हैं? है बोलो, इसको क्या बोलते हैं? भाज्य। इसको क्या बोलते हैं? इसको भाजक, इसको भाग फल, इसको इंग्लिश में क्या बोलते हैं? इसको डिवाइजर, इसको डिवाइजर भाग देने वाला, डिविडेंट, कोसेंट, रिमाइंडर। तो यही ना बोल रहे थे कि एग्जैक्ट डिवाइजर है ऑफ द नंबर। बुझे? अब आइए, लिख लिए। अब आइए LCM में, तब बताते हैं। क्लियर है? HCF समझे जी? हैं? समझे कि नहीं? क्या होता है HCF? बस जिस संख्या से, जिस फैक्टर क्या होता है, जिस संख्या से वो कट जाए, और वह बड़ी से बड़ी संख्या जो प्रत्येक दी हुई संख्या को पूर्णतः विभक्त कर दे। आप HCF निकालोगे भी नहीं ना, ऑप्शन से देखकर पकड़ लोगे कि किससे सबसे बड़का कौन है और कौन काट रहा है तीनों को। नहीं समझ रहे हो? एग्जाम में ऑप्शन से भी बना सकते हो। ठीक? अब देखिए LCM पे आइए। किस पे आइए? ये सब कंसेप्ट है, इसके बिना अगर दिमाग लगाओगे ना तो बनेगा नहीं। ये छूटा तो बनने वाला नहीं है। LCM क्या होता है? लोएस्ट, हाँ यहां भी फैक्टर। वही बात फंस गया फिर। मल्टीपल ना, क्या होता है मल्टीपल? लोएस्ट तो समझ ही रहे हो, कॉमन तो समझाइए दिए हैं, अब मल्टीपल समझाना है। जिस तरह उधर समझाए थे, 3 वर्ड है ना, तो मल्टीपल के बारे में चर्चा करते हैं। क्या नाम है इसका हिंदी में? गुणज। बोलिए, कोई जानते हैं तो? पह मत दीजिएगा कि पहरा है। बोलिए, क्या है ये? है पहरे, मगर बोलोगे कैसे? देखो शब्द पर आप नहीं बोलिएगा, क्यों? बोलिए,
अरे बोलने की आज़ादी है, यहाँ लोग प्रधानमंत्री को गाली दे रहा है, ठीक, श्रीमान लगाकर बोलिए, फ्रीडम ऑफ स्पीच है आपको, बोलिए, नहीं बोलिएगा, चलिए हम बोलते हैं। देखिए आप ध्यान देना, पहले ना वर्ड पर ध्यान देना, गुणज, गुना करके जो जन्मा हो, जैसे पंकज, जैसे क्या होता है, जलज मतलब क्या होता है, हाँ पर्यायवाची है जलज, जलज मतलब क्या होता है, जल में जो जन्मे, तो जलज का पर्यायवाची हो जाएगा हिंदी में कमल। जैसे अनुज, अनुज कहते हैं ना छोटा भाई, अब बड़े भाई को अग्रज, ये पर्यायवाची आता है। तो जलज देख लिए, पंकज देख लिए, अग्रज देख लिए, देखे कि नहीं, तो ज है मतलब जन्मा हुआ, तो यहाँ है गुणज, गुना करके जन्मे, बात सिंपल से है। तो जैसे उधर 12 का लिखे थे ना, तो 12 का, तो 12, 24, 36, बच्चों का 36, बच्चों का 48, 5 60, बच्चों 72, बरसते 84, ऐसा चलता जाएगा ना। तो अब बोलेंगे कैसे, देखो उधर क्या बोले थे, किसी संख्या का मल्टीपल वे सभी संख्याएं होती हैं जिसमें, उधर क्या बोले थे, जिससे, सुनो शब्द को, किसी संख्या का मल्टीपल वे सभी संख्याएं होती हैं जिसमें दी गई संख्या से पूरा पूरी भाग लग जाए। यानी 12 जिस जिस संख्या को काट दे वो उसका मल्टीपल है। अब 12 जिस जिस संख्या से कट जाए वो क्या है, फैक्टर है। सिंपल सा तो बात है यार, ये को काटेगा नहीं तो कटेगा, तो काटेगा तो क्या है, कटेगा तो, हाँ, तो 12 जिस जिस संख्या से क्या हो जाए, कट जाए, तो क्या है, अब 12 जिस जिस संख्या को काट दे मल्टीपल। सिंपल सा तो बात है, ठीक, कोई दिक्कत किसी को। अब देखो यहां मल्टीपल जो होगा वो निश्चित होगा, करते रहो इन्फिनिटिव तक जाएगा। अब कभी भी मल्टीपल 12 अथवा 12 से ज्यादा आएगा, 12 उधर का था 12 का फैक्टर 12 से कम था, ये 12 से ज्यादा आएगा। ये सब बातें समझना है, ठीक है, कोई दिक्कत। दूसरा क्या बोले थे, उधर क्या लिखे थे, 36 ज्यादा हो जाएगा ना आप लोग के लिए, ज्यादा हो जाएगा, तो 6 लिख दे रहे हैं। 6 का मल्टीपल बताओ, 6, 12, 36, 18, 6 चौका 24, 6 पचे 30, 6 6 का 36, 6 सते 42, बैठ 42, 6 अठे 48, 6 9 54, एगो 8 का लिख देते हैं। 8 का क्या हो जाएगा, 8 का 16, 3 का 24, 8 चौका 32, 8 5 40, 8 6 48, 8 7 56, 8 28 64, 8 9 72, 8 10 80। भेटा जाएगा इसमें से ना, अरे भेटा जाएगा। हम जो समझ रहे हम क्या भेटाना चाह रहे हैं, का लोएस्ट कॉमन मल्टीपल, ठीक। तो कॉमन निकालते हैं पहले, कॉमन तो हाई आएगा इसमें, देखो 12 है नहीं, 12 है नहीं है, 24 है, तीनों में है, उसके बाद क्या है 36 नहीं, 48 तीनों में है, और कौन है, लिखे नहीं है, वो आएगा, हाई ठीक है, भावनाओं को समझिए, ठीक। 72 भी आएगा, और क्या आएगा, 96 ना आएगा है, और 144 आएगा का, क्या आएगा, 120 भी आएगा नहीं, 144 भी आएगा। आएगा तो बहुत सही पकड़े हो, ठीक, आएगा बहुत सारा, कोई दिक्कत। अब ये बताओ
कि हाईएस्ट कॉमन मल्टीपल निकालना संभव है? निकाल लोगे? वो चला जाएगा आगे। हाईएस्ट कॉमन मल्टीपल अगर कोई कह दिया ना तो समझो कि वो गलती बोल रहा है, संभव नहीं है। ठीक, तो अब क्या निकालेंगे? लोएस्ट ना, LCM। तो इस तीनों में सबसे लोएस्ट कौन है? सब कॉमन है, 24 है। तो LCM 24 है, हो गया। नहीं समझ रहे? तो अब इसका अर्थ क्या हुआ कि इस सब का LCM कितना आया? तब बोल कैसे सकते हैं कि 2 या 2 से अधिक संख्याओं का LCM, वह छोटी से छोटी किसके लिए कहा जा रहा है? कॉमन के लिए। कॉमन में छोटी से छोटी, और उधर क्या था? कॉमन में हाईएस्ट। छोटी से छोटी मत समझने की छोटी संख्या नहीं, कॉमन में छोटी से छोटी। और कॉमन में हाईएस्ट संभव है? नहीं है। तो 2 या 2 से अधिक संख्याओं का LCM वह छोटी सी छोटी संख्या होती है जिसमें, उधर क्या बोल रहे थे? जिसमें दी गई संख्या से पूरा पूरी भाग लग जाए, हाई भाग ई लग जाए। और HCF में क्या था? ई उसको काट दे, ई कट जाए। नहीं समझ रहे हो? LCM क्लियर हुआ? LCM। अब इसका लैंग्वेज में बोलो आप, लैंग्वेज में कैसे प्रयोग करोगे? उधर तो कह रहे थे कि मापना था, इधर अरे इसका लैंग्वेज है ना, एक तो LCM निकालने का तरीका है ना, दूसरा है कि मान लीजिए इसको प्रयोग कहाँ करेंगे, कैसे करेंगे, वो भी तो आना चाहिए। बड़े से बड़े या हाँ बोलिए तो क्वेश्चन थोड़ा 10 लीटर है दूध, हाई है, बोलिएगा हाई है। 12 लीटर, 6 लीटर, 8 लीटर दूध है, ठीक है। इन तीनों को एक बार से बड़े ड्रम में भरना है। हाँ तो LCM निकाल देंगे। तो 24 लीटर में है तीनों आ जाएगा। है देखो ऐसा ही जोड़बो करेगा तो 12 6 18 18 8 है 26 लीटर हो गया। अरे तो आप सबको एक बड़े से ड्रम में डालिएगा तो सब तो भर न जाएगा, नापने वाला नहीं होगा। अरे ये कह रही है कि वो छोटा से छोटा ड्रम, छोटा से छोटा कहां से ड्रम होगा कि तीनों समा जाए? बोलो। हाँ तो बोली इसके अलावा और बोलो, डिसाइड करो। HCF क्लियर है? हाँ घंटी वाला सही है। देखो अगर इसी को कह देता कैसे डिसाइड करते, और भी है लैंग्वेज में है, देखो जैसे 12 6 8, ठीक। तो एक तो LCM निकाल लेते, एक ऐसे कहता कि 3 घंटी लगी हुई है, टंगी हुई है, एक 12 सेकंड बाद बजती है, एक 6 सेकंड बाद बजती है, एक 8 सेकंड बाद बजती है। तो ये पूछ सकता है कि 1 घंटा में ये कितनी बार एक साथ बजेगी। तब समझो ठीक से, हाई जब पहला बार बज रहा होगा 12 सेकंड बाद बज रहा होगा ना, हाई जब दूसरा बार बज रहा होगा तो दोनों एक साथ हो जाएगा, एक साथ हो जाएगा ना, 6 दूना 12। तो ये इसका दूसरा इसका पहला एक साथ, मगर तीनों को चाहिए तो 24। तो देखो हाई 24 सेकंड बाद, 24 सेकंड बाद ये दूसरा बार बज रहा होगा, इसका दूसरा, इसका चौथा, इसका तीसरा एक साथ हो जाएगा। यानी अगर ऐसे कहता कि 3 घंटियां हैं, 12 सेकंड 6 सेकंड और 8 सेकंड बाद बजती हैं, तो कितनी देर बाद वो तीनों फिर एक साथ बजेगी, तो होता 24 सेकंड। कैसे कि इसका कितना बार, इसका दूसरा, इसका कितना है, इसका एक साथ हो जाएगा। यहां से ये भी क्वेश्चन पूछ देता है कि छोटी से छोटी लड़का दिमाग में रखा है ना, तो कहेगा कितनी टाइम्स बजेंगी, 24 सेकंड बाद कितनी टाइम्स। तो ई बजेगा 2 बार, आई बजेगा, आई बजेगा। लड़का के दिमाग में बैठा है 24 LCM 4 3 7 2 9, 9 भी ऑप्शन रहेगा। अरे कितनी 24 सेकंड में कितना टाइम्स बजेंगी, नहीं बुझाएगा का? 24 सेकंड भाई दूसरा बार 2 बार बजेगा, 12 सेकंड बाद बज रहा है तो
और 24 सेकंड में एक बार पहले बज गया है, वो क्वेश्चन बोलेंगे हम। 24 सेकंड में 6 चौका 24 4 बार बजेगा, इसका 3 बार। तो समान कब होगा कि इसका दूसरा, 2 नहीं बोल रहे हैं, इसका दूसरा बार और इसका चौथा बार और इसका तीसरा बार एक साथ हो जाएगा, तो एक साथ बज जाएंगी। समझ में आया? तो इस तरह से भी क्वेश्चन अरेंज करता है वो क्वेश्चन, हम बोलेंगे, घबराने की जरूरत नहीं। हम भी यही हैं, आप भी यही हैं। लिख लीजिए, लिखिए पहले एलसीएम, इसको भी लिखवा देते हैं। हाँ एलसीएम, हाँ मल्टीपल पहले लिख लीजिए। किसी संख्या का मल्टीपल वे सभी संख्याएं होती हैं, किसी संख्या का मल्टीपल वे सभी संख्याएं होती हैं जिसमें दी गई संख्या से पूरी भाग लग जाए। अपनी भाषा में संख्या में, हाँ जो संख्या है अभी घर जिससे, और उसमें क्या बोले थे, जिसमें, हाँ मतलब भाई 12 जिस संख्या को काट दे वो संख्या क्या है, मल्टीपल है। अब 12 जिस संख्या से कट जाए तो क्या है, फैक्टर है। अब लिखिए एलसीएम, 2 या 2 से अधिक संख्याओं का एलसीएम वह छोटी सी छोटी संख्या होती है। आप लिख लिए हैं जी? आप लिख लिए हो कि नहीं लिख रहे हो? अपने से लिख लिए हो, बहुत अच्छा। 2 या 2 से अधिक संख्याओं का एलसीएम वह छोटी सी छोटी संख्या होती है जिसमें दी गई संख्या से पूरी भाग लग जाए। क्लियर है? अब इस बात को दिमाग में बैठाना और पहले समझना। ठीक, 3 स्टेप है। ठीक, पहला तो ये समझ लिए। अब आपको एचसीएफ और एलसीएम निकालने आना चाहिए, जैसे नहीं बताए थे शुरू में बच्चों जैसा। ठीक, तो वो तो जानते हो। लैंग्वेज वाले क्वेश्चन को देखकर आपको समझ में आना चाहिए कि यहां डिसाइड करो कि एलसीएम की एचसीएफ। ठीक, रहने दे, कल से क्वेश्चन बोलेंगे। कोई दिक्कत, कोई परेशानी?